समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह और अधिकारों को लेकर मचे घमासान के बीच चार बड़े नेता दिल्ली में हैं। मुलायम सिंह यादव, उनके साथ शिवपाल यादव और अमर सिंह डटे हैं, तो वहीं अखिलेश की ओर से रामगोपाल मोर्चा संभाले हुए हैं। मुलायम का कहना है कि पार्टी का सिंबल उनके दस्तखत से मिला है, तो वहीं शिवपाल ने तख्ता पलट को असंवैधानिक बताया और रामगोपाल ने दोनों पर पलटवार किया। घमासान मचा है, जो जिस तरह से आपने इसको असंवैधानिक किया है, क्या कहना है? चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे दस्तखत। मैंने चुनाव आयोग से कोई वक्त मांगा नहीं। जी सर लेकिन जिस मुलायम सिंह यादव शिकायत कर रहे चुनाव आयोग में, तो उनसे पूछो जाके जो कर रहे हैं, हम क्या करें? कह रहे आपने जो फैसला किया असंवैधानिक है सर। असंवैधानिक था। हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उन्हीं से पूछो। मैं भी नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। ये जो कुछ हो रहा है सभी असंवैधानिक हो रहा है और हम नेताजी के साथ मरते दम तक साथ रहे और रहेंगे। हम मुलायम सिंह जी के साथ थे, हैं, रहेंगे और उनके साथ रह करके अगर कभी नायक बने तो अगर खलनायक भी बनना पड़ेगा तो बनने के लिए तैयार हैं। जंग चुनाव सिंह साइकिल पर दावेदारी की है, यह पूरा मामला अब साफ होता जा रहा है। समाजवादी दंगल लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट हो गया है। इसे लेकर मुलायम सिंह यादव शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग से मिलेंगे। मुलायम के साथ शिवपाल यादव और अमर सिंह भी होंगे। अखिलेश खेमे से रामगोपाल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ एक इमोशनल कार्ड खिलाया। उन्हें कार्यकर्ताओं से कहा कि मेरे साथ मुलायम सिंह यादव के भी नारे लगाएं, उनसे भी जाकर मिलें। मुलायम के दिल्ली पहुंचते ही उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। दिल्ली एयरपोर्ट से आज तक संवाददाता बालकृष्ण की रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव दिल्ली एयरपोर्ट से निकल के जाते हुए आपने देखा कि काफी थके हुए, परेशान लग रहे थे। मुलायम सिंह यादव सवालों का जवाब देना उन्होंने उचित नहीं समझा। लखनऊ में चलने से पहले उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वो स्वस्थ हैं। आज 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन में जाकर उनकी मुलाकात होगी। यहाँ लखनऊ से चलने से पहले उन्होंने लखनऊ में इलेक्शन कमीशन को भेजकर अपॉइंटमेंट मांगा था इलेक्शन कमीशन से और उनको 4:30 बजे का वक्त दिया गया है। जो यूपी के चुनाव हैं उसको देखते हुए तत्काल उनको अपॉइंटमेंट मिला है। जो जानकारी है उसके मुताबिक मुलायम सिंह का जो कहना है, मुलायम सिंह का जो पक्ष है, शिवपाल यादव, ये लोग इलेक्शन कमीशन को पार्टी का संविधान सौंपेंगे और उसमें ये बात कही जाएगी कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया था, जिस राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए अखिलेश यादव खुद को पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, वो राष्ट्रीय अधिवेशन ही अवैध है, क्योंकि पार्टी संविधान के हिसाब से बिना मुलायम सिंह यादव की मर्जी के, जो कि उस समय तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कोई राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं बुलाया जा सकता। इसी आधार पर चुनौती दी जाएगी अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को। कैमरामैन नीरज के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा है। मुलायम सिंह जी के परिवार का हर शख्स परेशान सा है। लखनऊ में अखिलेश ने अपने समर्थकों से इमोशनल कार्ड खेला है। क्या कहा है, खुद देखें आप। नेताजी और हम एक ही हैं। आप हमारा नारा लगाते हैं तो उनका भी लगाइए। आप लोग उनसे भी मिलने जाइए। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अब इस पूरे मामले में साफ हो चुका है कौन किस तरफ है। जो साफ नहीं हुआ है वो ये है कि पार्टी दफ्तर पर अखिलेश है, लेकिन मुलायम पार्टी के चिन्ह पर दावेदारी ठोक रहे हैं। यही अखिलेश भी चाहते हैं। पार्टी का चिन्ह है साइकिल और इस साइकिल पर कौन बैठेगा यह बड़ा सवाल है। इस बीच अखिलेश जो है वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं। अखिलेश कहते हैं कि आप नारे सिर्फ मेरे ना लगाएं, नेताजी के भी लगाएं। नेताजी अखिलेश का नाम तक नहीं ले रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ा इस वक्त मकसद है दिल्ली आकर जैसे तैसे पार्टी का चिन्ह अपने नाम करना। और इस दरमियान अमर सिंह आ जाते हैं विदेश से और सीधे सीधे कहते हैं कि पहले मैं नायक बना, अब खलनायक बनूंगा। खलनायक बनना यह धमकी है एक, या बड़ा सवाल यह है कि जो उनको खलनायक बना के दिखाया गया है उसके लिए वो कह रहे हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव अपने विधायकों से मिलने वाले हैं। उनके घर के बाहर समर्थकों का हुजूम है। अभिषेक हमारे संवाददाता ने जायजा लिया।
एक तरफ 5 केडी पर जनता दरबार में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ इस वक्त उनके इस सरकारी आवास में उनके करीबी जो एमएलसीज और विधायक हैं उनकी मीटिंग है, जहां पर वो कई अपने करीबी नेताओं से, जिसमें सुनील सिंह साजन, आनंद भदौरिया, संजय लाठर, अरविंद यादव, ऐसे लोगों को की वापसी पार्टी में होगी, इस पर चर्चा होगी। साथ साथ जो मुलायम यूथ ब्रिगेड है या फिर लोहिया वाहिनी है, ऐसे लोगों पर आज निर्णय होंगे। इन सब बातों पर चर्चा के लिए इस वक्त अखिलेश यादव मीटिंग ले रहे हैं अपने करीबी लोगों से। कुछ विधायक, कुछ एमएलसीज इस वक्त उसके भीतर हैं, 5KD के भीतर हैं, और उम्मीद ये है कि कुछ देर बाद नई कार्यकारिणी का ऐलान हो सकता है, नए प्रदेश अध्यक्ष इसका ऐलान कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से और कौन कौन लोग अखिलेश के जो करीबी रहे हैं वो पूरी तरीके से पार्टी में किस तरीके से वापस आते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। सारा फोकस मुलायम सिंह के घर पर है, लखनऊ वाले नहीं, दिल्ली पर, और यहां पर मौजूद हैं अशोक सिंघल, हमारे सहयोगी। अब आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो मुलायम सिंह के घर पर अभी कौन कौन मौजूद है? क्या अमर सिंह वहां पर मौजूद हैं? शिवपाल यादव उनके साथ मौजूद है? और दूसरा, क्या आगे की रणनीति होगी और क्या उनके समर्थकों का भी हुजूम है? देखिए निशांत, समर्थक तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह के घर जो अखिलेश विरोधी गुट है, जिसमें शिवपाल यादव हैं, अंबिका चौधरी हैं, अमर सिंह हैं, जया प्रदा भी पहुंच गई हैं, इन लोगों की मीटिंग हो रही है। हालांकि ये लोग पहले पहुंच गए थे, मुलायम सिंह अभी पहुंचे हैं 5 मिनट पहले। इनकी मीटिंग हो रही है और 4:30 बजे उनको चुनाव आयोग से मिलना है, सिंबल को लेकर के कि साइकिल हमारा निशान है, समाजवादी पार्टी असली हमारी है, हमारे पास रहना चाहिए। और ये मीटिंग हो रही है। मुलायम अमर सिंह भी आज लंदन से पहुंचे हैं और सीधा एयरपोर्ट से मुलायम सिंह के घर पर पहुंचे। तो ये तमाम जो विरोधी गुट माना जाता है अखिलेश का, वो यहाँ पे बैठक कर रहे हैं कि आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे ये लोग आगे चलेंगे। पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो डेवलपमेंट हुआ है, समाजवादी पार्टी का जो लखनऊ ऑफिस है उस पर कब्जा कर लिया गया है, शिवपाल की वहाँ पे नेम प्लेट, कमरा पे कब्जा कर लिया गया, हटा दी गई नेम प्लेट। लेकिन दिल्ली मुख्यालय जो इनका समाजवादी पार्टी का है, वहाँ पे अभी भी रामगोपाल और मुलायम सिंह की कमरे आमने सामने नेम प्लेट लगी हुई है। लेकिन जो अभी बैठक हो रही है निशांत, वो आगे की रणनीति को लेके है कि वो आगे कैसे बढ़ना है। 5 तारीख को जो अधिवेशन होना था वो भी कैंसिल कर दिया मुलायम सिंह के द्वारा। लेकिन चुनाव आयोग जाकर के क्या ये लोग प्ली लेने वाले हैं, क्या क्या ये अपनी बात रखेंगे, क्यों इनके पास चुनाव चिन्ह साइकिल रहना चाहिए, और क्यों समाजवादी पार्टी के हकदार ये हैं, ये तमाम बातें चुनाव आयोग के सामने रखने वाले हैं। मैं आपसे इस बारे में भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो प्रावधान है वो क्या है। लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो शिफ्ट भले ही हो गया हो, लेकिन जो दूसरा ग्राउंड जीरो है वहां पर कुमार अभिषेक मौजूद है, सीएम आवास पर। कुमार अभिषेक, आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर मुलायम के घर पे सन्नाटा है, वहां पर क्या हाल है? वहां पर क्या उतने ही कार्यकर्ता हैं जितने कल या परसों दिखाई दिए थे, या इसमें कुछ कमी है? और थोड़ी देर पहले अखिलेश ने एक बड़ी इमोशनल अपील की है, इसके बाद क्या हो रहा है? देखिए निशांत, सुबह से यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। बाकायदा कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में मुलाकात की है। जो उनके करीबी एमएलसी और एमएलएज हैं उनसे अंदर मुलाकात की है। लेकिन अभी से कुछ देर पहले एक अनाउंसमेंट हुआ है, पब्लिक अनाउंसमेंट। उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहलवाया है सारे लोगों से कि समर्थक अब आज अपने अपने घरों को जाएं, आज वो मुलाकात नहीं करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री भीतर से ही बैठे बैठे जो दिल्ली में हो रही गतिविधियां हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं, उस पर स्ट्रेटजी तय हो रही है कि आखिर क्या होगा। कुछ देर पहले हमने जो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाते हैं उदयवीर सिंह, उनका इंटरव्यू किया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि अब हम लोग आगे बढ़ चले हैं और वापस लौटने का कोई सवाल नहीं है। रही बात सिंबल की, तो सिंबल पर हमारा हक है, और अगर सिंबल नहीं भी मिलता है तो भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हमारी लड़ाई अब सिंबल नहीं, हमारे लिए ब्रांड अखिलेश सबसे बड़ा है, और अखिलेश के चेहरे और अखिलेश के नाम पर चुनाव पे जाएंगे, चाहे वो ब्रांड कुछ भी हो। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग के पास भले मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह जाएं, भले ही ये मामला कोर्ट में जाए, लेकिन जो अखिलेश यादव या उनके तरफ से जो तैयारी है वो पूरी तरीके से तैयारी है। कुमार अभिषेक, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। एक हम जानना चाह रहे थे कि आखिर रूल्स और रेगुलेशन क्या है, चुनाव चिन्ह पर क्या हो सकता है, और उससे इसलिए सबसे बेहतर जो व्यक्ति होंगे वो वही होंगे जो पूर्व चुनाव आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, एसवाई कुरैशी। उनसे बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी जावेद अंसारी ने। क्या कहना उनका, आप सीधे देखें अभी। हमारे साथ हैं पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब।
कुरैशी साहब, समाजवादी पार्टी का जो झगड़ा है अब इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पहुंच गया है। दोनों साइड मान्यता चाहते हैं कि वो असली समाजवादी पार्टी है। ये कब तक डिसाइड होगा और कैसे डिसाइड होगा? देखिए, ये जो झगड़ा इलेक्शन कमीशन में पहुंचा है पहली बार नहीं है कि ऐसा झगड़ा आया है। कई बार पार्टी में स्प्लिट होती है और इलेक्शन कमीशन के पास जाता है। इसका बड़ा एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस है। सिंबल्स ऑर्डर, इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 का जो इलेक्शन कमीशन का, उसके सेक्शन 15 में ये निर्धारित है कि अगर ये पार्टी में स्प्लिट होगी तो उसको कैसे करना होगा। तो जो भी पार्टी पहले पहुंचेगी, सुओ मोटो एक्शन तो इलेक्शन कमीशन लेती नहीं। दोनों पार्टियों को आपका कौन पहले पहुंचता है इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों पार्टी फिर फरीक को सुनेंगे? जी, दोनों को सुनेंगे। एक तो ये क्लियर करना जरूरी है कि कई लोगों ने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन रोज टीवी में देख रही है और मीडिया में देख रही है या खुद एक्शन ले सकती है? इलेक्शन कमीशन बीच में अपने आप नहीं लेगी। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का इंतजार करेगी और जो भी पार्टी पहले पहुंचेगी उसका क्लेम दूसरी पार्टी को भेजा जाएगा नोटिस कि भाई आपको क्या कहना है इस पे। फिर जब दोनों के क्लेम एंड काउंटर क्लेम्स आएंगे, एविडेंस मांगी जाएगी, एफिडेविट उनसे मांगे जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी। कितना समय लग सकता है? देखिए, चूंकि ये एक क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस है, इसमें कम से कम 4-5 महीने लगेंगे। तो 4-5 महीने लग सकते हैं, तो इसका मतलब इस इलेक्शन में किसी को ऑफिशियल सिंबल नहीं मिलेगा? जी, इस वक्त मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल मिलने की कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इलेक्शन तो बिल्कुल अवसर पे आ चुका है। तो ये दो फैक्शन, फिर नाम किसको मिलेगा समाजवादी पार्टी का? चूंकि दोनों एक नाम को क्लेम करेंगी और दोनों सिंबल को क्लेम करेंगी, तो दोनों के लिए एक एडहॉक अरेंजमेंट होगा कि जैसे पहले होता रहा है कि एक पार्टी के नाम, जैसे समाजवादी पार्टी एक्स एंड समाज पार्टी वाई, दो पार्टी के फैक्शन के नाम हो जाएंगे और दोनों को एडहॉक एक सिंबल दे दी जाएगी। और जो इनकी पुरानी सिंबल है साइकिल, वो अभी फ्रीज कर दी जाएगी जब तक फाइनल फैसला नहीं होता। मुलायम सिंह जी के गुट का ये मानना है कि उनका जो संविधान है वो बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष को सर्वा मानता है, सब कुछ, सारे पावर उनको देता है। दूसरे साइड का ये कहना है कि उस संविधान में ये भी है कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी नेशनल कन्वेंशन बुला सकता है और अगर अध्यक्ष नहीं हो तो उनकी जगह पे जो वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के, वो अध्यक्षता कर सकते हैं। तो इन सब का फैसला क्या, और क्या मुलायम सिंह जी का क्या दर्जा रह जाएगा और अखिलेश यादव जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हुए हैं उनकी क्या मानता रहेगी? देखिए, ये दोनों ही क्राइटेरिया देखे जाएंगे कि पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसके अंदर क्या क्या एक्शन लिए गए हैं। एक तरफ तो ये होगा, दूसरी तरफ किसके पास सपोर्ट ज्यादा है, मेजोरिटी किसके पास है, ये भी देखी जाएगी। कैसे